वन थिंग, कौन लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, देयर कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी जो मेन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मैमुना। एज यू ऑलरेडी नो, चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं वो वेलकम। आई एम मैमुना, आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, ये एक प्रोडक्ट के बारे में है जो कि आजकल बहुत मशहूर हुई हुई है, हर दूसरा बंदा उसका नाम ले रहा है। तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दैट, ताकि थोड़ा सा एक इंसाइट मिल जाए उसमें कि फ्रॉम डॉक्टर्स माउथ कि क्या क्या एक्चुअली क्या है वो चीज़, किस तरह वो वर्क करता है और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, कैसे यूज़ करना चाहिए। आज की वीडियो है हमारी अबाउट रेटिनल। रेटिनॉल इज़ अ विटामिन ए डेरिवेटिव, और विटामिन ए जो है वो दैट इज़ अ विटामिन एंड दैट इज़ गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर आइज़। तो इस काफ़ी अरसे से ये प्रोडक्ट मार्केट में आया हुआ है, लेकिन अब उसके मुख्तलिफ जो है वो परसेंटेजेस आना शुरू हो गई हैं, हर ब्रांड ने उसको निकालना शुरू कर दिया है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट रेटिनल एंड स्पेसिफिकली रेटिनल सिरम। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिकेशन क्या है रेटिनल यूज़ करने की। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रेटिनल। एक्नी प्रोन स्किन, इसको बहुत हेल्प करता है ये। हाइपर पिगमेंटेशन, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एजिंग प्रोडक्ट। तो ये काम कैसे करता है। हमारी स्किन का जो पिगमेंट होती है दैट्स कॉल्ड मेलानिन, और वो एक सेल्स में होता है जिनको मेलानोसाइट्स कहते हैं। और जो भी आपका स्किन का कलर होता है वो मेलानिन की प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। जिनका थोड़ा डार्क होता है उनके अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है, जिनका लाइट होता है उनका मेलानिन कम होता है। बेसिकली करता क्या है कि इट इंक्रीजेज द सेल टर्न ओवर। जब आपके नए सेल पैदा होते हैं तो वो स्किन की नीचे वाली लेयर में पैदा होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हैं। तो ये क्या करता है कि ये इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। जितनी देर आपका सेल स्किन में रहता है उसके अंदर जो मेलानिन है, जो आपकी स्किन को कलर देता है, जो कि जिन एरियाज़ में आपको पिगमेंटेशन हो जाती है वहाँ पर मेलानिन डेपोजिशन ज़्यादा होती है। तो ये काम ऐसे करता है कि जब आपका सेल नया पैदा होता है तो वो नीचे वाली लेयर में होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है, आहिस्ता आहिस्ता वो मेलानिन प्रोड्यूस करता है। रेटिनल सीरम क्योंकि सेल टर्नओवर बढ़ा देता है, तो ये उसका टाइम जो नीचे वाली लेयर से ऊपर आने वाला टाइम होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, वो जल्दी स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस। उस सेल को इतना टाइम नहीं मिलता मेलानिन आसपास के सेल्स में स्प्रेड करने का, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स विद पिगमेंटेशन। तो दिस इज़ द बेसिक लॉजिक बिहाइंड हेल्पिंग विद पिगमेंटेशन। सेल टर्नओवर बढ़ता है, सेल का लाइफ कम हो जाती है और वो जल्दी जल्दी जाना, जल्दी जल्दी आना शुरू होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका जब सेल जल्दी ऊपर आएगा तो उसके अंदर जो भी उसका जूसीनेस होगी, जो भी फैट सेल्स होंगे उसके अंदर, जो भी उसकी हेल्थ होगी वो अच्छी होगी। दैट्स वाई जो बच्चे होते हैं, जो छोटे 20 ईयर्स से कम लोग होते हैं, उनकी स्किन इतनी प्लम्प होती है क्योंकि उनका सेल टर्नओवर, उनका सेल जल्दी जल्दी जा रहा होता है, आ रहा होता है। जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं आपके सेल के डाई होने का टाइम, आपके सेल टर्नओवर का टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सेल जितनी देर में स्किन पे आता है वो तब तक जो है उसका सारा फैट सेल्स और सब उसका सारा फैटी मटेरियल, उसका सारा प्लम्प जो आप कहते हैं जिसको, वो फ्लैट हो जाता है सेल। तो वो स्किन पे आते आते जब फ्लैट हो जाता है तो इसकी वजह से आपकी स्किन प्लम्प नहीं लगती। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड यूजिंग रेटिनॉल या फिर विटामिन डेरिवेटिव्स, अदर डेरिवेटिव। रेटिनॉल बहुत सारी परसेंटेजेस में मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इट्स एन एक्टिव एजेंट, और क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी स्किन को टाइम लगता है इसको अडाप्ट करने में, तो बेटर टू ट्राई इट विद लोएस्ट परसेंटेज अवेलेबल 0.5% या 0.25%, और आहिस्ता आहिस्ता उसको लाइक आप एक दफ़ा जब आपकी स्किन को अडाप्ट कर ले आपकी स्किन विटामिन ए को, तो उसके बाद यू कैन इंक्रीज द परसेंटेज। एंड इसके अलावा इट कुड बी अ सिरम बेस्ड एंड अ क्रीम बेस्ड। अगर आपकी स्किन ऑयली है, बेटर टू ट्राई अ सिरम बेस्ड क्योंकि इट्स मोर थिन, ताकि वो आपकी स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आप ये कर सकते हैं कि यू कैन यूज़ सिरम और क्रीम, वट एवर सूट्स यू। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बेटर टू गो विद अ क्रीम बेस्ड रेटिनॉल। तो
दैट्स हाउ इट हेल्प्स विद एक्नी बिकॉज इट ड्राइज आउट योर स्किन. आपकी स्किन पे अजीब पैचीनेस फ्लेकीनेस होना शुरू हो जाती है. दैट्स वाई जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनको कहा जाता है कि वो क्रीम बेस्ड यूज़ करें ताकि उनको ज़्यादा ड्राइनेस ना करवा सके. एंड फॉर द पीपल विद ड्राई स्किन एक टिप देना चाहूँगी उनको कि पहले आप अपनी स्किन की हाइड्रेशन अच्छी करें. पानी पीस रखें किसी अच्छे मॉइस्चराइज़र के साथ ताकि आपकी स्किन पे एक बैरियर बन जाए जो कि फिर हेल्प करे रेटिनॉल को वर्क करने में और आपकी ड्राइनेस मज़ीद वर्स ना हो जाए. और फिर ये ना हो कि आप कुछ अर्सा यूज़ करें और फिर उसके बाद आप छोड़ दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राइनेस करवा रहा है, फ्लेकीनेस करवा रहा है, स्किन पील हो रही है. तो दैट्स द टिप फॉर ड्राई. रेटिनॉल हमेशा नाइट टाइम में यूज़ करें. इवन अभी मैं डे टाइम में इसकी वीडियो बना रही हूँ तो मुझे ये भी एक क्राइम लग रहा है, हालांकि मैं अपनी स्किन पे इसको अप्लाई नहीं कर रही. तो रेटिनॉल का नाम भी नहीं लेना है. इट्स दैट हार्मफुल व्हेन यू आर यूजिंग इट विद द सनलाइट. तो आपने इसको डे टाइम में नहीं यूज़ करना है. इवन इफ़ यू आर एट होम, आप सन में नहीं निकल रहे या फिर सूरज नहीं निकला हुआ और आप टाइम पे यूज़ नहीं करना है. आपने इसको अपनी नाइट टाइम रूटीन में ऐड करना है. व्हाट यू कैन डू इज़ आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी स्किन पे लगाना शुरू करें. एक दिन पहले पैच टेस्ट कर लें ताकि आपको आइडिया अडाप्ट कर रही है या नहीं कर रही है और फिर उसके बाद आप अपनी रूटीन शुरू करते हैं. डोंट वरी, आई टेल यू अबाउट द नाइट टाइम रूटीन कि आप इसको कैसे और किन प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जहन में रखनी है आपने कि जैसा कि मैंने बताया कि नाइट टाइम में तो आपने इसको यूज़ करना है. आपने नेक्स्ट डे या फिर जिन भी डेज़ में आप इसको यूज़ करें, वैसे तो सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, लेकिन अगर आप ख़ास तौर पे रेटिनॉल या विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल आप समझें कि इसके बगैर आप बाहर ही नहीं निकल सकते. क्योंकि अगर आप इज़ अ मस्ट, अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर सकते, आपके पास सनस्क्रीन नहीं है या आप नहीं यूज़ करना चाहते तो प्लीज़ फिर रेटिनॉल यूज़ ना करें क्योंकि उसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन मज़ीद वर्स हो जाएगी अगर आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं और आप फिर डे टाइम में सनस्क्रीन नहीं लगा रहे. तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रेटिनॉल के बारे में बता रही हूँ, नंबर 1 मैंने बताया नाइट टाइम में यूज़ करना है. नंबर 2 सनस्क्रीन. नंबर 3 डू नॉट यूज़ इट विद एनी अदर एक्टिव एजेंट्स. एक्टिव एजेंट्स का क्या मतलब है? AHA BHA, कोई AHA BHA एक्सफोलिएंट, आपने केमिकल एक्सफोलिएंट नहीं यूज़ करना. कोई भी केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ नहीं करना. यू कैन नॉट यूज़ बेंजाइल पेरोक्साइड जो कि कुछ वो आता ही बेंजाइल पेरोक्साइड के नाम से है. या फिर आपको अगर जो भी क्रीम दी गई है आपके एक्ने ट्रीटमेंट के लिए तो आप उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में देख सकते हैं कि उसमें बेंजाइल पेरोक्साइड तो नहीं है क्योंकि ये 2 एक्टिव एजेंट्स हैं और इनके साथ इसको यूज़ करने के एक तो इसका इफ़ेक्टिविटी कम हो जाती है, दूसरा ये कि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है. सो अवॉइड यूजिंग इट विद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. अच्छा, किन सिरम्स के साथ या किन इंग्रेडिएंट्स के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं? विटामिन ए और रेटिनॉल इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद विटामिन सी और एनी एंटीऑक्सीडेंट्स. इट पेयर्स वेरी वेल विद द. यू कैन यूज़ hyaluronic acid, you can use niacinamide because niacinamide is a vitamin also. There's no active agent in that. So yes for vitamin C, hyaluronic acid, niacinamide. Also, number 4 and most important, do not forget to moisturize your skin. Moisturize your skin very well. दिन में 2 दफ़ा मॉइस्चराइज करें अगर आपकी स्किन ड्राई है. अदरवाइज नाइट टाइम में तो आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही करना. इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी रेटिनॉल के बारे में, नंबर 5, कि जब भी आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आपने अपने जहन में ये बात रखनी है रेटिनॉल यूज़ करते हुए कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हुई हुई है आजकल. तो कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है, जो आपकी स्किन जिससे रिएक्ट कर सकती है, आपने वो नहीं करना है. फॉर एग्जांपल वैक्सिंग. फॉर एग्जांपल अगर आप लेज़र करवा रहे हैं तो आपने कि उसमें रेज़ है. जब मैं सनलाइट की रेज़ से आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने का कह रही हूँ तो लेज़र तो फिर और इंटेंसिटी से आपके फेस पे लगता है, आपकी स्किन पे लगता है. तो अवॉइड लेज़र, वैक्सिंग या कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसकी वजह से आप कोई फिज़िकल एक्सफोलिएंट है जिसमें वो स्क्रब होते हैं उन वो नहीं करना. कोई भी ऐसा प्रोसीजर आपने अपनी स्किन पे नहीं करना जो थोड़ा सा हार्श हो और जो आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ा दे स्किन. जिस दिन आपकी लेज़र की अपॉइंटमेंट है या फिर आप जिस दिन या आप घर पे कर रहे हैं तो कि जिस दिन आपने लेज़र करना है आप उससे एक दिन पहले रेटिनॉल यूज़ ना करें. आप उस नाइट यूज़ ना करें, अगले दिन आप अपना लेज़र करवा लें और उसके बाद उस दिन छोड़ के नेक्स्ट डे से आप फिर दोबारा अपने रेटिनॉल रूटीन शुरू कर सकते हैं दोबारा से. तो these were the 5 important points which you need to keep in your mind while using retinol. आपने इसको अपने डेली रूटीन में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है?
पहले आप इसको लगाना शुरू करें ऑल्टरनेट डेज पे। लाइक आपने एक रात में लगाया, अगली रात छोड़ दिया, फिर लगाया, फिर छोड़ दिया, और लोएस्ट परसेंटेज से स्टार्ट करें। जब आप जब 1 वीक लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है, और अगर कोई एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी नहीं है तो यू कैन कंटिन्यू यूजिंग इट। और उसके बाद फिर आप जब 1-2 हफ्ते इस तरह लगा लें तो फिर आप डेली पे भी आ सकते हैं कि आप डेली तो एक पीस साइज अमाउंट लगा लें। बट आई वुड प्रेफर कि आप 0.5 के बाद 1% पे स्विच कर दें, लेकिन ऑल्टरनेट नाइट्स पर ही लगाएं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव ना हो जाए। ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, लेकिन इसको यूज़ करने के थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए, और जिनको अगर हम फॉलो करेंगे प्रॉपरली तो इट विल शो वेरी गुड रिजल्ट्स। भी इसके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकेंगे, सो बेटर टू कीप देम इन माइंड। है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप पे, और वो है कि इसको लगाना कैसे है, किस टाइम पे लगाना है। जैसे कि मैंने बता दिया नाइट टाइम लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है, उससे पहले क्या लगाना है, बाद में क्या लगाना है। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना है। आपने अपनी स्किन को, अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या करें, अच्छी तरह से धो लें फेस वॉश से, ताकि आपकी स्किन पे जो भी ऑयली चीज़, जो भी सनस्क्रीन, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, कोई मेकअप है, कुछ भी है, वो क्लीन हो जाए। आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो गया है, रेडी है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप क्रीम ले रहे हैं तो एक पीस साइज्ड अमाउंट ले लें, और अगर आप सिरम यूज़ कर रहे हैं तो 1 ड्रॉप ले लें सिरम का, अपनी फिंगर पे ले लें, थोड़ा सा उसको करना है कि जो आपके प्रॉब्लम एरियाज हैं पहले उन पे डिपॉजिट करना है उसको, और उसके बाद उसको आप स्प्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर थोड़ी सी फ्रैकल्स हैं, और फोरहेड पे क्योंकि लाइंस आ जाती हैं, इफ़ यू कैन सी, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर यूज़ करते हैं, या जहाँ पर भी आपके फेस पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपने थोड़ा सा लिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, और जब आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं पूरे फेस पे जहाँ जहाँ तक वो जाता है। और नेक, दूसरा ड्रॉप आपने लेना है, ये पीस साइज अमाउंट लेनी है नेक के लिए, और नेक पे आप डिपॉजिट करें क्योंकि ये रिंकलिंग होना शुरू हो जाती है एज के साथ। आप नेक पे लगा के और उसके बाद आप इसको ऊपर की तरफ मसाज कर लें, एंड आपका रेटिनल लग गया है ना। कोई भी अगर आपकी रूटीन में, नाइट टाइम रूटीन में कोई सिरम है, विटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, नियासिनामाइड है, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद। और उसके बाद आपने एक बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। अगर आप कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं जो कि आपको लगता है कि वो सही से हाइड्रेट नहीं करता, मेरी स्किन को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़ नहीं कर सकता, तो आप एक कोई थिक क्रीमी मॉइस्चराइज़र ले लें और फिर वो इसके बाद अप्लाई करें। मॉइस्चराइज़र की अगर रिकमेंडेशन दूं तो फिजियोजेल इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइज़र, जो कि यहाँ पर अवेलेबल है आजकल पाकिस्तान में, एंड ऑर्गेनिक ट्रैवलर, जो कि मैंने आपको एक पहले वीडियो में दिखाया भी था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मॉइस्चराइज़र पे एक अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी कि आपके फेस के लिए और स्किन टाइप के लिहाज से कौन सा मॉइस्चराइज़र बेस्ट है। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, लाइक आपकी वैसे ही स्किन इतनी फ्लेकी और इतनी है कि आप अगर रेटिनॉल यूज़ करेंगे तो वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं वो आपने मॉइस्चराइज़र हाथ में लिया, उसके अंदर आपने अपना सिरम या क्रीम जो भी है, आप उसकी जो अमाउंट, पीस साइज अमाउंट और 1 ड्रॉप ऑफ सिरम वो आपने उसमें डाला, उसमें मिक्स किया, और वो फिर आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें। इसमें कोई हार्म नहीं है, आप इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जब रेटिनॉल यूज़ करना शुरू करते हैं तो उसके कुछ दिन बाद आपको, ज़रूरी नहीं है हर किसी में हो, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि आपकी स्किन पील होना शुरू हो जाती है, तो आपने उससे डरना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, स्किन को पील होने दें, कोई मसला नहीं है, आप बस मॉइस्चराइज करते रहें स्किन को। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी स्किन अडाप्ट कर लेती है उसको, रेटिनॉल को, तो उसके बाद वो स्किन पीलिंग बंद हो जाती है और उसके बाद आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। एटलीस्ट गिव इट अ गुड 2.5 से 3 महीने टू वर्क, क्योंकि कोई भी चीज़ मिरेकल नहीं है, वो एकदम से काम नहीं, एंड देन यू कैन अप्रिशिएट द रिजल्ट्स। अब मैं आपको अपना प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कि मैं क्या कौन सा यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो ऑर्डिनरी का है, ऑर्डिनरी का आप यूज़ कर सकते हैं, वो रेटिनॉल सिरम, और बाकी मुझे नहीं पता कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्डिनरी इज़ अ गुड ब्रांड, ऑर्डिनरी हैज़ गुड प्रोडक्ट्स, इसलिए मैं ऑर्डिनरी का मैंने खुद यूज़ नहीं किया हुआ, लेकिन यू कैन यूज़ इट। मैं यूज़ कर रही हूँ वो ये है रेवोल्यूशन का, एंड इट्स 1%।
जैसा कि मैंने बताया कि आप 0.5% से यूज़ कर सकते हैं, और 0.5 से आप जब आपकी स्किन अडाप्ट कर ले, आपने 0.5 लेट से आपने 0.5 ले लिया, जब ये ख़त्म हो जाए तो आप उसके बाद 1% ले लें। राइट, हमने अब सारी बात कर ली कि कौन यूज़ कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने ज़रूरी हैं रेटिनॉल यूज़ करते हुए, कौन कैसे यूज़ करना है, कैसे रूटीन में डालना है, अपनी कौन सी परसेंटेजेस यूज़ करनी है। बट वन थिंग, कौन लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, देयर जो सबसे मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है इसकी, ब्रेस्ट फीडिंग और इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव, अगर हैज़ प्रूवन एडवर्स इफेक्ट्स ऑन फीटस, इट्स फीटोटॉक्सिक, और ये प्रेगनेंसी में भी आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं उसको तब भी उसको नुकसान पहुंचा सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड न्यू मॉम्स एंड दोज हु आर ट्राइंग टू कंसीव, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट। जब आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए, ब्रेस्ट फीडिंग टाइम ख़त्म हो जाए, जब आप फ्री हो जाए इन चीज़ों से, तब आप इसको अपनी स्किन में दोबारा से यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं और इनमें से कोई कंडीशन हो गई है तो उसके बाद आप उसको स्टॉप कर दें। इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव तो एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले इसको स्टॉप कर दें, आप अपने नाइट टाइम रूटीन में यूज़ करना, और उसके बाद आप जब एक दफ़ा फ्री हो जाएं तो फिर आप दोबारा यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेटिनॉल। और अगर इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ हो जो मैंने मिस कर दी हो, जो आपको लगता हो कि मुझे बतानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, ज़रूर जवाब दूंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।